तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेई एडवांस जो पेपर 2023 का है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेसिकली वेव ऑप्टिक्स पे है और इस पे दो डिफरेंट कलर की लाइट की स्टडी की गई है। तो चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बता देता हूँ। इसमें बोला गया अ प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट is incident on a prism such that there is no reflection। इस लाइन को याद रखना, there is no reflection, because ये बड़े काम का लाइन है, ठीक ना। फिर बोला है from the surface of prism, from the surface of prism से कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। फिर बोला the angle of deviation and the angle of deviation of the emergent ray 60 डिग्री इन फिगर 1, यानी कि फर्स्ट फिगर में जो एंगल ऑफ डेविएशन दिया है आप देख सकते हो 60 डिग्री इन्होंने दे रखा है। इसके बाद अगर आप देखोगे आगे दिया है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो यहाँ ये पॉइंट मेंशन किया है मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन फॉर द रेड लाइट प्रिज्म कितना दिया है 30 डिग्री, ये भी आप आराम से देख सकते हो। इसके बाद क्या बोला है, बोला है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म फॉर द ब्लू लाइट, यानी कि इस ब्लू लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, ये दिया है √3। अब बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बोल रहे हैं आर करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये करना है। तो सबसे पहले हम ब्लू लाइट पे स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज बड़ी अच्छी बात है, सबसे पहले हम ब्लू लाइट पे स्टडी करेंगे, ध्यान से देखो। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी बात बोली है। क्या है, इन्होंने बोला है प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब ये है कि जो लाइट आ रही है उसके जो वेव ऑक्सीलेट, उसमें जो ऑक्सीलेशन हो रहा है ना, वो लाइट के चारों डायरेक्शन में नहीं है। कहने का मतलब जो ऑक्सीलेशन है उसमें जो लाइट का वेव का ऑक्सीलेशन है वो इस तरह से नहीं है। फिर वो कैसा है, फिर ये सिर्फ 2 डायरेक्शन में है, सिर्फ 2 डायरेक्शन में ऐसे है, चारों तरफ नहीं है। जैसे इधर से चारों तरफ ऑक्सीलेट करता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैसा नहीं है, सिर्फ 2 तरफ है। तो ये प्लेन पोलर, एक तो बोला है प्लेन पोलराइज लाइट है और दूसरा बोला है कि यहाँ पे जो है कि प्रिज्म से कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो जब प्रिज्म से कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है यहाँ पे ब्रूस्टर्स लॉ लगेगा। क्या लगेगा, ब्रूस्टर्स लॉ। तो हम ब्रूस्टर्स लॉ कैसे लगाएंगे थोड़ा समझते हैं। देखो थोड़ा सा हम स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं ना, तो अब देखो अगर हम पहले हम बात करेंगे किसका, हम ब्लू लाइट के लिए बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं ना और इस यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो देखो जो पहला रिफ्लेक्शन हो रहा है वो पॉइंट P पर हो रहा है और दूसरा रिफ्लेक्शन पॉइंट Q पे हो रहा है। तो पहले वाले रिफ्लेक्शन एंगल को मान लो R1, दूसरे वाले रिफ्लेक्शन एंगल को क्या मान लो, दूसरे वाले जो एंगल है ना, यानी कि अगर यहाँ पे ऐसे इस तरह से ऐसे डालोगे ना तो इसको कितना मान लो R2, ठीक ना, यानी कि दूसरे वाले इंसिडेंट एंगल को R2 मान लो। अब देखो जो इधर जा रहा है इसको मान लो तुम I, और जो एंगल यहाँ से निकल रहा है यानी कि जो ये एंगल है इसको तुम क्या मान लो, इमर्जेंट एंगल को मान लो E। तो हम कैसे स्टडी करेंगे, देखो अगर हम बात करेंगे बाई ब्रूस्टर्स लॉ तो बताओ क्या होगा। बाई ब्रूस्टर्स लॉ की अगर हम बात करेंगे तो बताओ ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है। ब्रूस्टर्स लॉ कहता है ना कि tan IP जो होगा ना, यानी कि tan I जो होता है ये μ2/μ1 के बराबर होता है। तो जो इंसिडेंट एंगल है इसको हम लिख लेते हैं tan I। अब रेड लाइट के लिए जो μ2 दिया है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म दिया है वो √3 दिया है और इसके चारों तरफ एयर है। तो अगर एयर है प्रिज्म के चारों तरफ तो यहाँ पर हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिख देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिल गया है tan I जो मिला है ये √3 मिला है। तो जो I की वैल्यू है ये मिला है 60 डिग्री। पहला चीज़ तो हमें पता चल गया है, ये बात बिल्कुल सही है 60 डिग्री। अभी हमारा काम नहीं बना है, ठीक ना, क्योंकि हमसे पूछा क्या क्या है, हमसे पूछा है देखो द ब्लू लाइट पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। तो पहला ऑप्शन तो सही है, क्यों, क्योंकि जो ब्लू लाइट होगा ना जब ये क्या करेगा, इमर्जेंट होगा या प्रिज्म के अंदर होगा, तो जाहिर सी बात है ये प्लेन पोलराइज लाइट है। तो फिर ये पूरा मतलब दूसरे जो अगर ये अंदर जाएगा तो अगर ये इंसिडेंट लाइट प्लेन पोलराइज है तो इसके बाद जो इमर्जेंट लाइट है और बाहर निकलने वाली लाइट है
वो भी प्लेन पोलराइज है, बिकॉज इसके चारों तरफ जो वेव ऑक्सीलेट कर रही है, इसके दो वेव पहले से ही नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही प्लेन में है, तो जाहिर सी बात है जो लाइट इमर्जेंट होगा या फिर जो लाइट इंटर करेगा प्रिज्म के अंदर वो क्या होगा, वो प्लेन पोलराइज होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं हम कहना क्या चाहते हैं। आप देखो जैसे कि मान लो जो लाइट जा रही है सिर्फ यही है, ऐसे 4 डायरेक्शन में 4 डायरेक्शन में नहीं है, तो जब 3 डायमेंशनल में वो नहीं है तो इसका मतलब बाकी सब हट गया, केवल 2D में है, ठीक ना। तो ये बात आप समझ सकते हो, आप वीडियो लेक्चर भी देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा उससे। तो अब यहाँ पे हम बात क्या करने वाले हैं, पहला ऑप्शन तो ऑलरेडी सही है। अब हम बात करने वाले दूसरा, द एंगल ऑफ प्रिज्म 45 है क्या नहीं, तो हम समझते हैं। देखो अब हम यहाँ पे बात करेंगे बाई स्नेल्स लॉ। तो बताओ स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, बाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P। तो अगर हम पॉइंट P पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हम P पॉइंट पर अगर लगाएंगे तो इंसिडेंट एंगल साइन I होगा और एक बार रिफ्रैक्शन एंगल कितना है, साइन R1 है। तो यहाँ से लिख दो साइन R1, ये कितना बन गया, ये बन गया म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 2 का मतलब √3 बाई 1। तो यहाँ से हमें R1 मिलेगा। साइन I मतलब साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3 बाई 2 और यहाँ से होगा √3 और साइन कितना होगा R1। तो ये √3 कट गया। तो बताओ यहाँ से साइन R1 जो आया है ना, ये आया है 1/2, इसका मतलब जो R1 आया है ये आया है 30 डिग्री। बात सही है, जो R1 आया है वो आया है 30 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जो ब्लू लाइट का डेविएशन दिया है वो 60 डिग्री दिया है। तो अगर ब्लू लाइट का डेविएशन 60 डिग्री दिया है तो बताओ हम क्या बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि जो डेविएशन एंगल होता है डेल, ये कितना होता है, ये होता है आपका इमर्जेंट एंगल प्लस इंसिडेंट एंगल माइनस प्रिज्म एंगल। एक फार्मूला हम ये लगाएंगे। और दूसरा हम जानते हैं जो प्रिज्म एंगल होता है वो क्या होता है, जो प्रिज्म एंगल होता है वो R1 प्लस R2 होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो बताओ अगर हम इसको लेकर के चलेंगे तो डेल की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, डेविएशन एंगल रेड लाइट का 60 दिया है हम जानते हैं, और इंसिडेंट, और यहाँ लिख दो E, और इंसिडेंट एंगल हमने निकाल लिया है ब्रूस्टर्स लॉ से 60 और माइनस A। तो ये 60 कट गया, यहाँ से पता चला E की वैल्यू जो है A के बराबर है। बात बिल्कुल सही है। और अगर हम इससे देखेंगे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, देखेंगे हम कितना, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A से देखेंगे तो हमें पता है R1 हमने निकाला है, कितना निकाला है 30। तो बताओ यहाँ से जो R2 होगा ना, R2 कितना होगा, ये होगा A माइनस 30। बात बिल्कुल सही है। अभी भी हम रिजल्ट तक नहीं पहुँचे थे। अब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे कहाँ पर, पॉइंट Q पर। तो अगर हम पॉइंट Q पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, पॉइंट Q पर जो इंसिडेंट एंगल है वो बेसिकली क्या है, वो R2 है और इमर्जेंट एंगल E है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि साइन जो है ना R2 और डिवाइडेड बाई क्या, साइन E। ए हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा दूसरे मीडियम का यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट के लिए, तो 1/√3 होगा। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो साइन R2 है ये कितना है, ए बेसिकली है साइन, आपको पता है ये है A माइनस 30, ठीक ना। और साइन E जो है ये साइन A के बराबर है, A आपका बन गया 1/√3, ठीक ना। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो साइन A माइनस √3 जो है इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, ऐसा लिख सकते हैं। तो लिख दो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे साइन A, तो यहाँ पे तुम लिख दो साइन A। अब कॉस B मतलब कॉस 30, तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसके बाद माइनस, इसके बाद क्या लिखोगे कॉस A, तो कॉस A और साइन 30 की वैल्यू 1/√3। अब डिवाइडेड बाई साइन A। तो अगर आप देखोगे तो आपको देखो यहाँ से थोड़ा सा इसे ब्रेक करोगे ना तो ये 2 जो है इधर ले लो, तो आएगा 2/√3 और इधर देखोगे साइन I साइन A कट जाएगा, ये इधर बनेगा √3 और माइनस इधर कितना बनेगा, इधर आपका बनेगा कॉट A, कितना बनेगा कॉट A। अब जब इसे आप सॉल्व करोगे यहाँ से, ठीक ना, तो A की वैल्यू जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 60 डिग्री, कितना मिलेगा 60 डिग्री। तो A की वैल्यू मिल गया 60 डिग्री, यानी प्रिज्म एंगल जो मिला है ना वो कितना मिला है 60 डिग्री।
अब बड़े ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है, इन्होंने दिया द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द ब्लू लाइट, ठीक ना, एग्जिस्ट प्लेन ऑफ द प्रिज्म 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो ऑप्शन डी है ये भी आपका सही हो गया। तो जो ऑप्शन डी है ना, जो ऑप्शन एट द एग्जिस्ट प्लेन, तो देखो ए अगर 60 डिग्री आ गया है तो इसका मतलब जो ए है यही तो तुम्हारा ई के बराबर है, तो ये भी 60 डिग्री आ गया। तो जो इमरजेंट एंगल है वो आ गया 60 डिग्री, इससे तुम्हारा डी ऑप्शन जो है सही हो गया। लेकिन बी ऑप्शन जो दिया है एंगल ऑफ प्रिज्म 45, ये क्या हुआ, गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया। अब हम बात करेंगे रेड लाइट के लिए। तो रेड लाइट में जब भी देखो यहाँ पे क्या होता है, रेड लाइट में इन्होंने क्या दिया है कि जो डेरिवेशन है ना, यहाँ पे लिखा है डेल मिनिमम है। तो डेल मिनिमम की दो खास बात है, क्या, आओ पहले समझ लेते हैं। जब भी कहीं पर मिनिमम डेविएशन होता है ना, ऐसे केस में दो कंडीशन होता है, कह पहला कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, इमरजेंट एंगल, और दूसरा होगा कि R1 बराबर कितना है, R2। बात सही है। अब यहाँ पे हम समझते हैं, लो R1 बराबर R2 को R बोल दो। अब हम जानते हैं कि जो डेल मिनिमम होगा ना, ये कितना होगा, ये होगा आपका I प्लस E और माइनस कितना होगा, A होगा। बात बिल्कुल सही है। तो डेल मिनिमम दिया है, कितना दिया है, 30 डिग्री, और I प्लस E को हम 2 टाइम्स I लिख सकते हैं और माइनस 60 लिख सकते हैं। तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से जो I है ये बना है 90/2, यानी कि जो I बना है ना, ये बना है 45 डिग्री। बात बिल्कुल सही है, ये बन गया 45 डिग्री। और हम ये भी जानते हैं कि R1 प्लस R2 जो बना है ना, ये A होता है, ठीक ना। तो 2R जो बना है ये A बना है, और A की वैल्यू अभी हमने थोड़ी देर पहले ब्लू लाइट के लिए कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 60 डिग्री। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो A है प्रिज्म एंगल है, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये डायमेंशन ऑफ द प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं A आपका हो गया 60 डिग्री, तो R जो बना है A बना है 30 डिग्री। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए इसका। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पॉइंट P पर अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, देखो हमें यहाँ से मिल रहा है कि साइन I और डिवाइडेड बाई साइन R जो मिलेगा ना, ये म्यू R, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेड लाइट डिवाइडेड बाई एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब साइन I रेड लाइट के लिए कितना आया है 45, और डिवाइडेड बाई साइन R कितना है, ये है साइन 30। तो बेसिकली ये मिल गया तुम्हें म्यू R। अब देखो साइन 45 की वैल्यू जो है ये है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू कितना है 1/2, तो ये आ गया आपका म्यू R। तो यहाँ से म्यू R अगर निकालोगे तो आपको मिलेगा √2। इसका मतलब रेड लाइट के लिए जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, वो बेसिकली √2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शंस आया है वो सी ऑप्शंस आया है। तो इस तरह से हम जेईई एडवांस के सारे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और उसे जो है हम कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, उन बच्चों तक या उन टीचर्स तक पहुंचाइए जिसे कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है। सभी को पहुंचाइए, कोई भी देख सकता है। और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और बेहतरीन वीडियो और अच्छे डीप कॉन्सेप्ट यहाँ पे ला सकेंगे। सभी बच्चों को बाय बाय।